हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ कुछ पिछले वर्षों के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ सीखना पड़ेगा। देखिए, जितने भी चैप्टर की जानकारी होती है वो आपको आनी चाहिए। जो भी आपने चैप्टर अभी तक पढ़े हैं वो आपको सबसे पहले उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और तभी आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको आने के लिए जो पीछे की चीज़ें वो आपको जरूर आनी चाहिए। और देखिए, आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर पढ़ते रहते हैं, हम प्रीवियस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और केवल मेरे वीक में 2 ही सेशन आते हैं, सेशन जो भी प्रीवियस क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ फुल टाइम, ठीक है। तो मैं 2 ही सेशन ले पाता हूँ। तो अगर यहाँ बात करें तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम, जो भी प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले क्वेश्चन अगर पहले की बात करें, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द फर्स्ट 112 होल नंबर्स, ठीक है। प्रथम 111 पूर्णांक संख्याओं का योग में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये बात सीखनी है कि देखिए, अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं आपके वो होते हैं 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। अगर हम होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं, तो वो आपके जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से पूछा है कि योग, सबसे पहले योग के फार्मूले की बात करें तो योग का फार्मूला आप जानते हो। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए, आपको योग के फार्मूला दो तरीके से, होल नंबर का योग चाहिए तो वो भी निकल जाएगा, अगर आपको इसका चाहिए तो भी निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 से निकालने तो आपको कितने लेने पड़ेंगे, इसमें 111 पूर्णांक लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे? 11 पूर्णांक। तो सम का फार्मूला ये जो होगा n+1/2, ये नेचुरल नंबर के लिए होता है। किसके लिए होता है? नेचुरल नंबर के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? नेचुरल नंबर के लिए। अगर आप होल नंबर की बात करेंगे तो होल नंबर के लिए अगर लगाना चाहें फॉर्मूला, तो यहाँ पर n(n-1/2). अब सबसे पहली बात ये होगी कि इन दोनों में जो अंतर होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि होल नंबर कहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं, और ये कहाँ तक जा रहे हैं? आपके 111 तक। तो 111 यहाँ पे जो n रखोगे, n की वैल्यू इसके लिए 112 रखोगे, क्योंकि यहाँ पर 0 से काउंट करना शुरू करेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ की अगर बात करें तो अगर इसमें इसको फॉर्मूले को यूज करेंगे चाहे, तो यहाँ पर आप 111 रखोगे और बाद में उसमें 0 जोड़ दोगे, तो अभी इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इससे कर लीजिए या इससे कर लीजिए, हमें तो केवल क्या चाहिए? इकाई का अंक चाहिए। तो ये होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं के लिए है आपका फॉर्मूला, और ये है सम योग, और ये किसके लिए है आपका? ये केवल नेचुरल नंबर के लिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये निकल के आएगा, होल नंबर के लिए अगर आप बात करोगे तो होल नंबर के लिए क्या निकल के आएगा? होल नंबर के लिए अगर मैं रखूँ तो यहाँ पर 112, और इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 111/2। एन की वैल्यू मैंने ये ली और यहाँ इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 56। हमें केवल यूनिट डिजिट का है, हमें यूनिट डिजिट चाहिए। तो यूनिट डिजिट इसमें 6 है, इसमें 1 है, तो 6 × 1, तो आपका जो आंसर है किसके कितना आएगा? तो वो 6 आ जाएगा। इस तरीके से मैंने दोनों ही फॉर्मूला आपको बता दिया। सम ऑफ द नेचुरल नंबर क्या होता है? n+1/2, और होल नंबर्स का जो सम निकालना है तो वो n-1/2 इससे निकाल सकते हो, या इससे पहले वाले से भी निकाल सकते हो। इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको 0 से काउंट करना पड़ेगा। यहाँ से लेंगे तो 111, और 11 रहने के बाद उसमें बाद में आपको 0 ऐड करना पड़ेगा, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ये भी यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट में देखिए कुछ रूल होते हैं जो पर्टिकुलर नंबर डिजिट पर होते हैं। तो यहाँ पर मैं 1-2 रूल की डिस्कस कर देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। देखिए 4 और 9 का मैं डिस्कस कर दूँ तो 4 और 9 के लिए केस होता है कि अगर 4 की पावर ऑड है, अगर 4 की पावर ऑड यानी विषम है, तो वहाँ पे इकाई का जो अंक होता है वो 4 होता है। अगर 4 की पावर इवन लग जाएगा यानी कि सम लग जाएगा, तो वहाँ पे आपका इकाई का अंक 6 हो जाता है। इसी तरीके से 9 की पावर ऑड है तो वहाँ पर आपका 9 होगा, और 9 की पावर इवन है तो वहाँ पर क्या होगा? 1 हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है? जैसे 4 की पावर आपने लिखा 1, तो 4 ही रहेगा। अगर आप लिखते 4 की पावर 2, 16, तो ये इस तरीके से आगे चलते रहोगे, इसमें भी इसी तरीके से रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर 4 और 9 के लिए ये होता है। इसी तरीके से कुछ रूल होते हैं जैसे 2, 3, 7 और 8, तो वो आप मेरे नंबर सिस्टम में ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। आप नंबर सिस्टम का लेक्चर देखिए पूरा, उसमें आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 7। यहाँ पर तो मैंने बता दिया आपको इन दोनों के लिए, और इन दोनों के लिए आपको निकालना है। 7 के लिए क्या कर रहे हैं? 7 देखिए यहाँ पर 2
3, 7 और 8 के लिए जो करना है वो हमको ये बाद वाले जो डिजिट होते हैं इसके पावर में, उसको हमें डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो यहाँ पर अगर बात करूँ इसको 4 से डिवाइड करूँ तो इस 13 को डिवाइड करोगे 4 से तो आपका रिमाइंडर आएगा 1, तो इसकी 7 की पावर 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं 9 की पावर ऑड है, ऑड के लिए क्या बताया था मैंने कि 9 रहेगा। इसी तरीके से यहाँ देखोगे आप तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर जो पावर है इवन है, इवन के लिए कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा इनटू यहाँ पर ये कम्प्लीटली पावर डिवाइड से हो गया 4 से, तो डायरेक्ट पावर 4 रखते हैं इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर हो गया कितना 63 और यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर हो गया तुम्हारा ये आपका 16, फिर से मल्टीप्लाई कर लो यूनिट डिजिट की लेके 6 3 इंटू कितना 36 और फिर से लेंगे इसका 3 और इसका 6, 3 इंटू 6 कितना आ गया 18, तो यानी इकाई का अंक जो है इसमें वो 8 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन तो मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूँ। नंबर सिस्टम का आप लेक्चर देखिए, वहाँ पे यूनिट डिजिट को मैंने पूरी तरह से डिस्कस किया। उसमें आपको मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी निकालना शायद सिखाया है, क्यूब रूट नहीं सिखाया है तो मैं उससे भी बता दूंगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें नेक्स्ट नंबर की, देखिए नेक्स्ट नंबर 2 बिल्कुल अलग हो गया। n is the largest number 2 digit number which when divided by 3 4 5 leaves the remainder 1 2 4 respectively। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 नंबर की बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ देखिए जिससे डिवाइड किया जाता है तो ये जो रिमाइंडर्स है वो अलग अलग आपको दे रहा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये डिवाइजर्स और इनके बीच रिमाइंडर्स का जो डिफरेंस है वो बराबर हमेशा रहना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड होता है। अदरवाइज आगे प्रोसीड नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहीं पर गलत हो जाता। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतने से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतने बचने सही चाहिए, तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। इसके इस नंबर का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम सभी जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एलसीएम आपका आ जाएगा 12। अब वी नो दैट हम जानते हैं कि 2 अंकों की जो संख्या होती है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 99। सही जानते हैं सब लोग, अब इसमें तो आपको कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करें एलसीएम से, एलसीएम कितना आया था 12, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 12 अट्ठे 96 होता है, तो यहाँ मैंने डिवाइड किया, यहाँ पर कितना आ गया 3। तो हमारा जो नंबर आएगा फाइनल नंबर हमें निकालना है 2 डिजिट नंबर, फाइनल नंबर जो निकल के आएगा देखिए 99 में से 3 माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा तुम्हारा 96। फिर आपको और माइनस करना है, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको भी निकाल दीजिए इसमें, तो ये आ गया आपका 94। कितना आ गया 94, ये आपका 94 है। अब ये कह रहा है कि उसको अगर हम 5 से डिवाइड करें, तो अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसको डिवाइड किया ना 5 बन जाए 5, यहाँ पर आपका 4, 5 8 जब 40, तो यहाँ पर इसने कितना रिमाइंडर दिया आपको 4, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन सभी एग्जामों से मैं निकालता हूँ और जो पूछे जाते हैं अच्छे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ केवल, और छोटे मोटे क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट कई एग्जामों में आ भी गया। ये कह रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू जो है 65 है, तो हमें a तथा b का अंतर बताना है, और वो यहाँ कंडीशन आपको दे रहा है कि a और b की वैल्यू हमेशा किससे छोटी होनी चाहिए, वो लेस देन 15 से लेस देन 15 होनी चाहिए। तो हमें यहाँ करना क्या है, सबसे पहले हमने इसको लिख लेना है कि ये भाई हमको लिख लिया, तो यहाँ पर हमें क्या है कि वैल्यू कोई अगर सेट करोगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। फैक्टराइज तो देखो यहाँ से अगर फैक्टराइज होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं a कॉमन ले लूँ इसमें से, तो यहाँ पर 1 प्लस b और यहाँ पर आपका बच गया b। तो इसका मतलब है कि मुझे एक b प्लस 1 और वाला चाहिए, तो एक काम करता हूँ यहाँ 1 ऐड कर लेता हूँ, यहाँ 1 ऐड कर लेता हूँ, तो ये वाला फैक्टर और ये वाला जो फैक्टर है वो बराबर हो गया, तो यानी कि एक सेम फैक्टर। तो a प्लस 1 यहाँ बचा क्योंकि यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 66। अब यहाँ हमें सोचना है कि जो a की वैल्यू और b की वैल्यू 15 से छोटी रखनी है और मल्टीप्लाई करने पर कितने है, तो ये बड़ी आसानी से सोच सकते हो कि ये 11 हो जाए और ये कितना हो जाए 6। तो इसके लिए यहाँ पर 10 रख देते हैं b की वैल्यू, और यहाँ पर क्या रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 5। तो a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी 10, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 66 आ जाएगा। अब वो ये पूछ रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो हमको क्या होना चाहिए, तो 10 माइनस 5 का जो डिफरेंस है वो 5 होना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज योर आंसर कितना 5। तो इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे हमें अप्रोच को बहुत ही तरह से अच्छी तरह से समझना है। अप्रोच जब भी बन सकती है तो मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आप करोगे तो आपकी अप्रोच बनने लगेगी, ये गारंटी है।
यहाँ पर अगर हम बात करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इतना, इसकी देखिए एक चीज समझ लीजिए, समझे कि यहाँ पर ये यहाँ पर क्यूब आ रहा है, क्यूब के लिए और स्क्वायर के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक नेचुरल नंबर के लिए बता चुका हूँ। तो सम ऑफ एन स्क्वायर नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन स्क्वायर नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर एन वर्गों प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ठीक है, योग। तो ये होता है यहाँ पर एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, यहाँ प्लस, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसको लिखेंगे जैसे वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, डॉट डॉट एन का स्क्वायर, उसके लिए ये फार्मूला होता है। अब दूसरा फार्मूला एन की क्यूब, जैसे वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब और डॉट डॉट फोर का क्यूब, सॉरी एन का क्यूब कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है यहाँ पर सम यानी कि योग जो होगा वो होगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये नेचुरल नंबर का सम और इसका क्या लगा दें स्क्वायर। तो ये क्यूब के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये है आपके दोनों क्यूब के लिए फार्मूला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्यूब का फार्मूला समझ गए, तो यहाँ इसमें फार्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं हम, ये जो लिखा था एन प्लस वन और बाई टू का होल स्क्वायर। सबसे पहली बात, अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि भाई देखो यहाँ पर जो चीज़ है वो चीज़ें अलग है कुछ, क्योंकि ये जो मैंने बताया कि सम ऑफ द वन से स्टार्ट होना चाहिए, नेचुरल नंबर के लिए होते हैं सब वन से स्टार्ट होना चाहिए, मगर ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है 14 से 16 18 19। तो एक काम करते हैं, हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, इसमें से देखा जाए तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 7 का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 8 का क्यूब, और यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 9 का क्यूब और डॉट डॉट, और यहाँ लिख दे देंगे 2 इंटू यहाँ पर 15 का क्यूब। तो यहाँ पर कुछ सीरीज सी मिल रही है हमें, 2 सभी में कॉमन है, तो यहाँ पर से कॉमन निकालेंगे, 2 की पावर कॉमन निकाल लिए, और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर बच जाएगा 7 की क्यूब, 8 की क्यूब और 9 की क्यूब, ये डॉट डॉट और 15 की क्यूब, ये बच गया आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमने क्यूब यहाँ से बाहर निकाल लिया, इसमें 2 की क्यूब। अब देखिए ये जो अभी भी कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे अभी भी कमी है क्योंकि 1 से स्टार्ट फिर भी नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम यहाँ पे 8 लिखते हैं और यहाँ पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब और फिर 7 का क्यूब और फिर 8 का क्यूब डॉट डॉट 15 का क्यूब, ये पूरी एक सीरीज कर देते हैं, ठीक है। और इसमें से क्या कर देते हैं माइनस, यहाँ पे कुछ माइनस करके कहाँ से 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक 6 तक का क्यूब, ये हमने जोड़ा। तो समझ गए, देखो इसके लिए 8 का मल्टीप्लाई तो इसमें भी होगा, इसमें भी ये मैंने इतना जोड़ा था, इतना जोड़ा इसमें, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया। इसके लिए जो n की वैल्यू होगी वो 15 हो जाएगी, 15 प्लस 1 अपॉन में 2 और ये होल स्क्वायर, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 1 यानी 7 बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व आउट करना है और यहाँ से सॉल्व आउट करोगे तो देखिए ये 8 हो जाएगा और यहाँ जाएगा 8 इंटू 120, तो यहाँ पर हुआ 120, 8 फिर 5 जो 120 का होल स्क्वायर माइनस 8, ये आपका हुआ 3 और ये हुआ 21 का स्क्वायर, ठीक है। या तो घटा पिटा के जो भी आएगा 1111 और 672 कैलकुलेशन आपको करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये मुझे आंसर पता था क्योंकि मैंने कैलकुलेशन कर रखा है। थोड़ा देखिए लेंथी है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला समझना है। अगर आपको ये चीज़ें मैं देखो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको सब समझाई हैं, आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा है मुझे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप यूज करो, फिर आपका जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, आपको इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए कैलकुलेशन जब भी करें तो इसमें ये नहीं देखें कि बहुत ज़्यादा, बस ये देखें कि हमारा बाद वाला डिजिट, जैसे इसमें मान लो 2 आ गया तो देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 थोड़ा सा और आगे करेंगे तो ये वाला देख लें, फिर इसी के अकॉर्डिंग टिक करें, टाइम वेस्ट ना करें। अगला देखें तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, ये पूछ रहा है कि इसकी। देखिए यहाँ से हमें कई क्वेश्चन को कई टाइप से कर सकते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हम यहाँ पर x प्लस वाई प्लस इक्वल टू माइनस जेड भी डाल सकते हैं, मगर ऐसा करने से क्या होता है कि टाइम वेस्ट होगा। आप एक काम करो, ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम सॉल्व करना है।
कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी बात है कि ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू को 0 बोल रहा और आप इसको सेटिस्फाई करा लो, जैसे चाहे वैसे करा लो। आप इसमें दो को तीनों को 0 डाल दोगे तो क्या होगा कि नीचे 0 मिल जाएगा। तो एक काम करो, z को 0 डालो, z को हमने डाला 0 और हमने y को डाला कितना -1 और x को डाला कितना 1, हमने ये डाला। जब ये डालोगे तो इसमें क्या होगा, ये आपको जोड़ोगे तो जो 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस कट जाएंगे। अब ये चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं, तो y की वैल्यू हमने क्या लिया -1। तो आप जानते हो कि माइनस किसी भी चीज़ का स्क्वायर करने पर और ये 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा वो, और ये 0 का स्क्वायर, और नीचे आप रखोगे तो 2 इंटू वाई कितनी है, -1 है, -1 का स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा क्योंकि जेड 0 है। तो यहाँ से हो गया 3 और ये हो गया 1 और नीचे बचा आपका 2, तो ये आ गया 4/2, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया कितना 2। बड़ी आसानी से हो गया आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। तो इस तरीके से कुछ अप्रोच बना सकते हैं, अप्रोच जब भी सॉल्व कर सकते हैं जब ये तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर p की वैल्यू आपको दे दी गई है। p की वैल्यू क्या देखिए, अलजेब्रिक क्वेश्चन क्लास में मैं शुरू करूँगा, अलजेब्रा में आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, अलजेब्रा की क्लास लेता हूँ, फिर मैं आपको चीज़ें कुछ और भी बताऊँगा इसमें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें p इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इसकी 7 प्लस √3 आपको दिया हुआ है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको दिया हुआ p प्लस 1 इक्वल टू इतना, तो यहाँ पर आप q की वैल्यू कह सकते हो कि 1/p है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ मिलेगी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/p² प्लस q की वैल्यू 1/, तो यहाँ पर आप रख दोगे तो ये आपको निकालना, कुल मिला के यहाँ पर ये बन के आ जाएगा किसकी जगह, इस पूरे की जगह, ये जो आपको दिया हुआ है ना इसकी जगह ये चीज़ बन के आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि q की वैल्यू 1/p रखोगे तो p पर चला जाएगा, तो 1/p², ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज करते हैं कि अगर x प्लस 1/x का अगर होल स्क्वायर खोले तो यहाँ से x² प्लस 1/x² प्लस 2, और यहाँ पर हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 कर देते हैं, तो x² प्लस और 1/x², यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। तो इसमें से -2 कर दिया जाता है, जो भी x प्लस 1/x होता है उसका होल स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले मेन मुद्दा है कि p प्लस 1/p लाया जाए। तो यहाँ से p आपके पास है कितना है 7 प्लस 4√3 और 1/p आपको लाना है, तो यहाँ पर बस माइनस कीजिए। तो अब माइनस किस बेस पे करना है ये भी समझ लीजिए। देखिए इन दोनों का जब भी स्क्वायर करके माइनस करोगे, ये यहाँ पर डिफरेंस 1 का मिलेगा आपको। तो यहाँ पर कितना हुआ 49 और ये कितना हुआ 48, ये हुआ 48, तो डिफरेंस 1 का आ जाएगा। डिफरेंस 1 का जो भी होगा इसे डिवाइड कर देंगे तो वो इस तरीके से ये कट जाएगा। तो आपके पास p प्लस 1/p की जो वैल्यू है वो 14 है। अब यहाँ पे क्या कहा था मैंने आपसे, इसका स्क्वायर करें x प्लस 1/, इन दोनों को जोड़ोगे तो p प्लस 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर करोगे और माइनस क्या कर दोगे 2, तो 196 माइनस 2 कितना आंसर निकल के आ जाएगा 194। 194 ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है 194 आपका। इस तरीके से क्वेश्चन अलजेब्रा बहुत सिंपल होता है, ये समझ लीजिए आपको, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं होता, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। जब भी एवरेज पढ़ाऊंगा मैं अभी, मैं समझ लीजिए नंबर है 41, जब भी आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकाला हो तो इसमें से एक माइनस करो तो 40 हुआ, और जो भी एवरेज दे रखी है उसमें ऐड कर दो, आपको लार्जेस्ट नंबर सीधा सीधा मिल जाएगा, और लार्जेस्ट नंबर कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा, ठीक है। और इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, आप ये समझिए। अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो ये क्या करते कि इसमें से 40 को माइनस कर देते तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर भी निकल के आ जाता। तो सिंपल था, कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 सेकंड में क्वेश्चन बन गया। A batsman 87 runs in the 21st match of his career. His average runs per match increased by 2. What is the average before the 21st match? यानी कि हमने 21st से पहले 20 हो गया, तो लेट कंसीडर कर रहे हैं हम, लेट एवरेज ऑफ 20th 20th क्या मैच, 20th मैच जो है वो x है। तो यहाँ पर रन्स जो आ जाएंगे क्या आ जाएंगे, वो हो जाएंगे x इंटू 20 यानी 20x, ठीक है। ये बात होगी खत्म। अब दूसरी बात पे आते हैं, यहाँ पर रन्स उसने कितने बनाए 20x प्लस 87 रन, और उसने इसवीं पारी में इंक्रीज कर गया कितना एवरेज, तो इंक्रीज कर गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ये हो गया 20x प्लस 87, तो यहाँ हो जाएगा 21x और ये 42 हो गया, यही है ना। तो 2 इनकी 21वीं पारी में ये 2 इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पर ये होगा। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये x आ जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 5 और ये आ जाएगा 4 यानी कि 45।
तो ये क्या है 20 में पहले औसत क्या था, तो औसत क्या था 45 था, तो वो आपको इसमें दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन नहीं थे 45। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमारा ये है और 21वीं पारी में कितना बढ़ा ये देख लेते हैं हम 42 और इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो आपको यहाँ से पिछली पारी का औसत आपको पता पड़ जाएगा कितना हो। अगर ये प्रेजेंट वाली का पूछता है 21वीं पारी का, तो 45 प्लस 2 कर देते तो आपका आंसर कितना आ जाता 47। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी मंथ्स 8000 यील्ड 2640 कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% एनम कंपाउंड सेमी एनुअली, कितने महीनों में 8000 रुपये पर सालाना 20% दर से 2600 चक्रवृद्धि ब्याज की के रूप में मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला सभी जानते हैं कि वो सॉरी अमाउंट वाला फार्मूला, यहाँ अमाउंट जो होती है वो होती है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। और एक चीज़ होती है, चीज़ें यहाँ समझिए, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में ये बोलता है इफ अर्धवार्षिक, क्या बोलता है अर्धवार्षिक, ये बोलता है अर्धवार्षिक, तो यहाँ पर जो है वो आपको क्या कर दोगे, रेट को क्या कर दोगे हाफ कर दोगे, रेट को हाफ यानी 1/2, और जो टाइम है उसको क्या कर दोगे डबल कर दोगे, टाइम को क्या कर दोगे डबल, 2 गुना, टाइम को क्या कर दोगे 2 गुना। अगर ये क्वार्टरली बोलता क्या बोलता क्वार्टरली, क्या बोलता है इसे क्वार्टरली, तो अगर क्वार्टरली बोलोगे क्वार्टरली में क्या होगा, क्वार्टरली बोलोगे तो यहाँ पर जो रेट है रेट, तो यहाँ पर रेट कितना हो जाएगा 1/4, और जो टाइम है टाइम कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। मगर यहाँ पर क्या बोला गया, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक में क्षमा यानी कि समय को डबल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बन जाएगा, इसको ए को इसमें जोड़ देते हैं 10,648, तो यहाँ पर 10 ये जोड़ लेते हैं, यहाँ पर इसको हम अगर अमाउंट निकालें तो अमाउंट आ जाएगी ये 8000 और इसमें से 2648 अगर ऐड करोगे तो 846 10,000 इतना, और पी आपके पास कितनी है 8000 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम निकाला जाए तो ये आ जाएगा, तो ए अपॉन तो 10,648 अपॉन में कितना 8000 इक्वल टू 1। अब देखिए रेट को मैंने बोला था 10 आधा कर दो इसको, तो हो जाएगा 10 अपॉन में कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा पावर कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पर पावर हम कर देंगे डबल यानी समय को डबल कर देंगे। तो इसको मैं कैंसिल करूँगा तो 4 2 जा 8, इसको मैंने कैंसिल किया, यहाँ पर इसको कैंसिल किया मैंने 6 6, और यहाँ पे हो गया 4 2 जा 8 4 6 जा और इतना 6 4 2 जा 8। ठीक है, कैंसिल हो गया। अगर हम 2 से कैंसिल करें देखिए आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा 3 3 1, ये किसका क्यूब है 11 का क्यूब है, देखिए यहाँ से बनेगा। तो और ये किसका क्यूब है ए 1000, ये हो जाएगा तुम्हारा 11/10 का क्यूब, 11/10 का क्यूब, और यहाँ हो गया 11/10 का 2t, तो यहाँ से ये बराबर है बेस, तो 2t इक्वल टू 3, तो t इक्वल टू आ जाएगा 3/2, और हमें ये बनाना है मंथ, तो मंथ को 12 से डिवाइड किया, ये 12 बना दिया मैंने, तो कितना आ जाएगा 18 महीने, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 18 मंथ। सिंपल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से सिंपल हो गया। अगला क्वेश्चन है देखिए, ये और सिंपल क्वेश्चन है, द अमाउंट सर्टेन प्रिंसिपल इज द रेट द कंपाउंड एनुअली इतना 12,000 रुपीज दे दिया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आफ्टर द 12% दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो चौथे वर्षों के बाद गिरे, तो इस पे निकाल दो सीधा सीधा 12,000 आपको दे दिया, इसका 12% और निकाल दो, तो 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से कितना था ये 12,000 में 2 जीरो हम यहाँ से हटा देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 144 इतना आ गया। अब इसमें ऐड कर लो 12,000 रुपये में, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो 14 ऐड करेंगे 0441, तो यह आ जाएगा 3440, ये आपका 13,440 रुपये। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, हो गया, बड़ी आसानी से निकल गया। तो देखो पढ़ने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि भाई इतना चक्रवृद्धि का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो भी इंटरेस्ट होगी उस पर दे देंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। बी स्टार्ट 4 मिनट्स आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द प्लेस एंड डिस्टेंस 7 मील्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। A on reaching the destination turns back and walk a mile where he meets B। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये 2 पॉइंट है, हमें नहीं पता, यहाँ से P और Q 2 पॉइंट है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 मील है।
वाई, ठीक है। यहाँ से ए ने चलना स्टार्ट किया और बी भी यहीं से जा रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब ये यहाँ से चला है तो यहाँ पर जब पहुँच गया ए, तो अब ए वापस आ रहा है तो वो यहाँ पहुँच गया 1 मील पीछे आने पर इसको मिला बी से, यहाँ पर बी से ए मिल रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ समझना है कि हमें यहाँ पर किसकी ए की स्पीड दे रखी है, ए की चाल दे रखी है, ये 8 मिनट में 1 मील चलता है। तो सबसे पहले हमने ए का जो डिस्टेंस है, देखो ए की जो डिस्टेंस है वो ए पहले यहाँ से यहाँ जाएगा 7 मील कवर हो गया, फिर वापस आ रहा है 1 मील ये हो गया, तो 1 मील ये 7 ये कितने हो गए 8 मील चल लिया, 8 मील चल लिया, कितना चल लिया 8 मील। ए जो है 1 मील चलने में कितने मिनट लगा रहा है 8 मिनट लगा रहा है। और आप देख सकते हो कि अगर 8 मील चलना है उसको तो कितना हो जाएगा 64 मिनट हो जाएगा, 64 मिनट आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 मिनट। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है, बी की बात करते हैं। तो ये आपका ए का टाइम आया, हमें बी का टाइम चाहिए। अब बी का टाइम हमने ले लिया, टी बी हमें नहीं पता, तो यहाँ पे ए के टाइम में से अगर बी का टाइम का घटाया जाए तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का 4 मिनट का। हमें ए का टाइम दिया हुआ है कितना है 64, और बी का मुझे टाइम चाहिए, तो यहाँ से मैं बड़ी आसानी से बी का टाइम निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यानी कि 60 मिनट आपका बी का टाइम आ गया। अब ये कह रहा है देखो, अब बी की डिस्टेंस निकाल लो, आपकी स्पीड आ जाएगी। तो बी की डिस्टेंस कैसे निकलेगी भाई, बी की डिस्टेंस निकलेगी सीधा सीधा, देखो यहाँ से पहुँचा यहाँ, ये पीछे 1 मील आ गया तो इसका मतलब ये 6 मील ही चल पाया। तो यहाँ से स्पीड आ गई इसकी, तो स्पीड कितनी आ गई 60 अपॉन में कितना 6, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 10 मिनट में 1 मील चलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से समझ गया। तो आप सीधा सीधा समझो कि पहले ए का डिस्टेंस देखो, ए डिस्टेंस कितनी चल गया, टाइम का मल्टीप्लाई करो, उसका टाइम निकल जाएगा। जो भी मोर देन पूछा है कि इतना पहले बाद में चला, उसे उसमें से माइनस कर दो और जितनी डिस्टेंस चली डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और लॉजिक मैंने पूरा तरह आपको क्लियर कर दिया, ये होगा। अब यहाँ कह रहा है कि 2 कार ए तथा बी शहर के, आप देखो यहाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी तरीके से हम करेंगे। अच्छा, सभी जानते हो कि हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके से कैसे, कि हम टाइम निकालें ए का, टाइम निकालें बी का। हमें स्पीड पता है कि ए की स्पीड ये है, बी की स्पीड ये है, दोनों का टाइम का अंतर इतना है। तो दोनों तरीके से कैसे, पहले तरीके से बताते हैं। अगर टाइम स्पीड इक्वल टू, सभी जानते हो कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस अपॉन में क्या टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो चाल बराबर, यानी चाल बराबर दूरी बटे क्या समय, यही होता है ना, दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले टाइम ए का निकालें, ए का टाइम कितना आ जाएगा, ए का टाइम कितना आ जाएगा, दूरी हमें नहीं पता है, ए की स्पीड कितने पता है हमें 72 है, और टाइम हम बी का निकालें तो डिस्टेंस अपॉन 90। अगर इन दोनों का समय का अंतर निकालोगे तो डी अपॉन 72 माइनस डी अपॉन 90 इक्वल टू 1 घंटे का अंतर। ठीक है, यहाँ से अगर एलसीएम ले जाए तो 360 आ जाएगा, ये 5D आ जाएगा, ये 4D आ जाएगा, इक्वल टू, तो D इक्वल टू 360 इक्वल टू कितना 1, D इक्वल टू आगे 360, एक ऐसे निकाल सकते हो। ये है आपका लॉजिक। अगर आपको दूसरे तरीके से चाहिए तो हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। दूसरे तरीके से करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर आप जानते हो कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर टाइम और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो स्पीड का रेशो ए और स्पीड जो है आपकी बी आपको दिया हुआ है 72 और ये है 90 है। ठीक है, अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग जाएंगे, टाइम ए और टाइम बी निकालेंगे तो ये एकदम रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लीजिए। कैंसिल कैसे करेंगे, अगर हम इसे कैंसिल करें 9 से तो 9 8 और कैंसिल करें तो 5 और 4, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का, 1 बराबर 1, और हमें किसका निकाल लेते हैं, बी का निकाल लेते हैं, तो बी का 4, तो 4 बराबर 4 क्या जाएगा। हमें क्या चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपकी आ जाएगी, तो डिस्टेंस इसकी स्पीड इस टाइम के लिए क्या है 90, तो 90 इंटू अगर 4 कर दोगे तो 360 किलोमीटर, ऐसे भी आप कर सकते हो, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, इस तरीके से भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, एक कार रेसिंग ट्रैक पर इतने किलोमीटर की गति से चक्कर पूरा करने में 15 मिनट का समय लेती है। तो डिस्टेंस कवर कर लेते हैं कि डिस्टेंस कितना ले रहा है, फिर उसको कर लेंगे, इसकी गति किलोमीटर कितनी बढ़ानी चाहिए, तो ये पूछना चाह रहा है।
तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस कितनी है उसकी। डिस्टेंस इक्वल टू सभी जानते हैं दूरी बराबर 4 गुणा समय। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई मिनट में करना, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है। तो ये भी मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस वैसे पढ़ा चुका हूँ, वो सब बेसिक चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से इसको कैंसिल होकर आ जाएगा 4, 4 से कैंसिल करेंगे इसको 28, यानी कि ये डिस्टेंस है 27 किलोमीटर। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को कवर करने में स्पीड निकालते हैं। स्पीड आ जाएगी 27 और 12 मिनट पूरा करना है, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे इसे 60 से। तो यहाँ पर चला जाएगा ये कितना, यहाँ पर हो जाएगा ये 135। ये स्पीड 12 मिनट। अब ये कह रहा है कितनी बढ़ानी चाहिए, तो 100 माइनस कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 727। स्पीड इंक्रीज करनी चाहिए। दोनों स्पीडों का अंतर, तो पहली स्पीड कितनी थी, पहली स्पीड थी S1 कितनी थी 108, और S2 निकल के आई तुम्हारी 135। डिफरेंस देख लो कितना आ जाएगा 27। तो यही 27 इंक्रीज हमको करना होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं वही आसानी से, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब दोनों ही तरीके मैं आपको बता के चल रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, तो कॉन्सेप्ट का यूज ही करके इस क्वेश्चन को बनाए होंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। अगर वैसे बनाओगे तो बहुत ज़्यादा फंसने के चांसेज है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए ट्रेन टेक 45 मोर देन बी के टाइम के डिस्टेंस आपको दिया है ड्यू टू द इंजन टर्बुलेंस क्वार्टर, सो इट 30 मिनट्स मोर ट्रेन। तो यहाँ पर हमने लिखा कि जो ए है वो बी के रेस्पेक्ट में कितना 45 मिनट, इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे 3/2, या हम कह सकते हैं कि जो टी बी की वैल्यू है वो हो जाएगी टी ए माइनस 3/2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से दूसरे ट्रेंड बी की बात करते हैं। तो ट्रेंड बी के लिए बात करें तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड नहीं पता हमें ट्रेंड बी की जो भी होगी, और टाइम हमको जरूर पता है कि टी बी है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो स्पीड है वो घट गई, 1/4 कम हो जाती है। तो यहाँ पर जब 1/4 कम हो जाएगी तो स्पीड हो जाएगी 3/4 रह जाएगी पहली स्पीड की, और जो टाइम है वो आपका जो मन अधिक लगा है तो वो अपॉन 60 करके, यानी कि ए के टाइम से अधिक लग रहा है कितना, वो कितना टाइम अधिक ले रहा है, ये बोला गया 30 मिनट अधिक। तो ये सॉल्व करना है, बस ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब टी पी की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ से टी पी की वैल्यू क्या है, टी ए माइनस 3/2 इक्वल टू, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, इसमें इसे 1/2 लिख दो, 1/2 है ये। तो इसमें कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं इसमें। अब सवाल हो जाएगा पूरा। यहाँ पर हमें ये हो जाएगा 3TA, और ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर आ जाएगा ये 4 इधर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंक चेंज करके बताता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे तो ये हो गया तुम्हारा, तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4TA, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 4 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 4 रखा, तो ये आ जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये कैंसिल करा 4 3 जा 30। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे आगे, तो आगे करेंगे 3TA प्लस 3/2, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो TA बचेगा, और यहाँ बचेगा 3 प्लस 3/2, ये आ जाएगा 9/2। अब हमें ए का टाइम मिल गया। ए के टाइम से हमें क्या करना है, इस टोटल स्पीड निकाल दिए, तो ऐसे तो 45/9/2, ये आपका कैंसिल हुआ 50, और ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बाकी सब ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो एक तरीके से अगले लेक्चर में अगर कुछ होगा तो मैं और इस तरीके का क्वेश्चन डालूंगा। यहाँ पर ये दिया हुआ, देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो TA का समय दिया हुआ है, टी के जो ट्रेन बी है उसके 45 मिनट, और 3 5 जा 15 3 जा 45,
और 60 हो गया, तो टी बी की वैल्यू निकली यहाँ से टी ए माइनस 3/4। कितनी निकली यहाँ से 3/4। और यहाँ से हमें क्या गया है, हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, और दूसरी स्पीड में उसकी स्पीड हो गई 3/4 और टाइम हो गया ए के से कितना अधिक हो गया 30 मिनट। 30 मिनट को हमने घंटे में 1/2 हुआ। अब ये 1/2, अब ये 3 जो था मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा और 4 को इधर मल्टीप्लाई, 4 ये आ गया और ये यहाँ से वैल्यू टी बी की जो वैल्यू थी वो उठा के मैंने यहाँ रख दी। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर ये निकल के आएगा कितना टी ए, तो यहाँ पर इसको ऐड किया तो कितना आ गया 9/2 मिनट आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये आपकी तो आपसे पूछा जाए कि ए को कितना समय लग रहा है तो 4.5 घंटे, और इसकी स्पीड पूछी जाए तो वो कितनी हो गई आपकी 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाने की, यहाँ पर परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो परसेंटेज क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि ये सेम है, तो ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों अगर इतना है तो ये किसके बराबर है, ये पूछा जा रहा है। तो इसको सबसे पहले ये जो 5% लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं अपॉन 100 इंटू ए बराबर बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 5/100 इक्वल टू बी अपॉन ए, और आगे सॉल्व करा जाए तो इसको कह सकते हैं हम बी अपॉन ए 5/20। तो इसको मैं अगर 100 लिख दूँ, 100 लगाने से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व क्वेश्चन हो तो नीचे ए की वैल्यू 2000 ले लो, बी की वैल्यू ले लो 100। अब ये कह रहा है कि ये जो है इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये किसके बराबर आएगा वो चाहिए। तो बी अपॉन 100 इंटू 20, और बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 100 रखूँगा तो ये 100 रखोगे बराबर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा तो 20। अब ये देखना है कि 20 किससे आएगा। पहला ऑप्शन चेकआउट करते हैं। पहला ऑप्शन चेकआउट करोगे तो पहला ऑप्शन क्या है 20/100, और ये हो जाएगा a/2। ए कितना है 2000, यहाँ से देखो ए ये है, ए ये है 2000 अपॉन में बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो इसकी 2 0 कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से ये 2 से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, 200 कितना लाना है हमको 20 लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए 50 वाले पे, तो यहाँ पे इस पे आ जाते हैं। तो 50 अपॉन में 100 इंटू a/2, a/2 ए कितना है 2000 अपॉन में कितना, ये हो जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3, और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया तो 50। इससे भी नहीं होगा, जब इससे नहीं होगा तो इससे भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये बचा आपके पास, इसको देखते हैं। तो ये हो गया 2 अपॉन कितना 100, ए की वैल्यू कितनी है 2000, यहाँ 2000 रखा, और ये कितना 20। ठीक है, तो कितना 1 1 2 1 2 3 और 2, आपका कितना बच गया 20। तो यही चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन सबसे पहले मैंने को क्या करा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर 100 इसलिए लगाया ताकि मैं कैलकुलेशन करके इसको मैं आसानी से थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ। बी अपॉन मैंने 100 रखा तो ये 20 निकल के आ गया, और ये जो चीज़ है इसी को तुम्हें लाना है। ठीक है, कि 20 कौन से के बराबर होगा, तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे ये दोनों, तो ये हमने चेक किया, तो ये दोनों जब मैंने इसको चेक किया तो ये ना भी गलत होगी क्योंकि 30 में बचेगा। आपके पास बचा ये और ये, इसको चेकआउट करना और आंसर आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है 40% ऑफ पासिंग मार्क्स आ स्टूडेंट गेट 250 मार्क्स येट फेल बाय द 38 मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। उत्तीर्ण हेतु एक अधिकतम अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिले तो वह फिर 38 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक कितना। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, तो हम मैक्सिमम मार्क्स लेके चलते हैं, कितने 100 लेके चलते हैं। 100 में से उसको कितने मिले 40, मगर वो 100 40 250 मिले, फिर भी वो फेल हो गया कितने से -38 से। ठीक है, फेल के लिए हमने ये लगा दिया। तो यहाँ पर अगर उसे दे दिए जाएँ, ये वापस कर दिए जाएँ तो उसके अंक हो जाएंगे इतने। ठीक है, तो यहाँ से 40 इक्वल टू दिस, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 और 2, यहाँ से हम निकालेंगे 288 अपॉन में 40, और हमें चाहिए मैक्सिमम मार्क्स कितने माने हमने 100, तो 100 की हम कर देंगे गुणा,
ये एक जीरो कैंसिल और ये आ जाएगा 72, तो ये आ जाएगा 720। योर आंसर इज करेक्ट 720। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि देखिए ऑन अ सर्टेन सम, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस का लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें भी आपको चीज़ें देखनी चाहिए कि हमें कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, किस पर हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, और हम सेलिंग प्राइस किस पर निकालते हैं, वो चीज़ आपको देखनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी वस्तु का लाभ प्रतिशत 150 है, तो सबसे पहले हम इसको बदल लेते हैं, लाभ प्रतिशत को अपॉन में परसेंट आने के लिए, ये कैंसिल आउट कर रहा है, तो ये आ जाएगा 3/2। तो इसको मैंने भी बताया कि 100 लगा लो, यहाँ से तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। तो ये CP बन गई, ये आपकी प्रॉफिट हो गई। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट हो गई। तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट किस में निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस। अब ये कह रहा है कि इसको अगर हम 25% इंक्रीज कर दें, तो ये कर रहा है कि न्यू CP आ जाएगा। न्यू CP जो हो जाएगी वो हो जाएगी 200 तो था ही, और 200 का कितना 25% इंक्रीज कर गया, तो यानी कि वो 250 रुपये इंक्रीज हो गया, 250 रुपये हो गया। ठीक है, अब SP आपके पास कितनी है, SP यहाँ से निकलेगी, ये 200, प्रॉफिट कितनी है 300, तो ये आपकी है 500 रुपये SP। और CP कितनी आ जाएगी तुम्हारी, न्यू CP है आपकी 250 रुपये। प्रॉफिट आपको कितने का हुआ, 250 का होगा यहाँ से प्रॉफिट, इक्वल टू अपॉन में कितना 250% कन्वर्ट करने के लिए दिस, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर 100%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, क्लियर। यानी कि सीधी सीधी लॉजिक है, अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ रही है तो सीधा सीधा उसका प्रॉफिट अपने आप डिक्रीज कर जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना। राइट, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर कह रहा है कि अवलेज ट्रेड फेयर अ मैन बाय हॉर्स एंड कैमल टूगेदर फॉर इतने रुपए में। वो बता रहा है कि जो ऊँट और उसने घोड़े इतने रुपए में खरीदे, ही सोल्ड अ प्रॉफिट 20% और कैमल लॉस 20%। तो ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, CP कॉस्ट प्राइस और SP यहाँ फर्स्ट और यहाँ सेकंड आर्टिकल, यहाँ पर दोनों को पहले हम लिख लेते हैं इनको। तो यहाँ सबसे पहले कह रहा है वो, यहाँ क्या कह रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो, ये कहना चाह रहा है कि 25% है, 25% को क्या लिख दें 1/4, ये CP और ये प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर CP कितना होगा 4, प्रॉफिट 1 का बन गया, तो यहाँ पर 5 हो गया SP। ठीक है, फर्स्ट वाले की बात खत्म। सेकंड ले लें, 20% लॉस है, 1/5 है, तो ये आपकी यहाँ पे भी CP होगी, ये लॉस हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5 और ये कितना हो जाएगा 4। अब वो कह रहा है कि देन द सेम एनिमल्स, ये कह रहा है इफ़ ही सोल्ड बोथ एनिमल्स एट द सेम प्राइस। तो सेम प्राइस यानी कि दोनों को सेम प्राइस, कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो बराबर करेंगे, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ से ये कंडीशन पूरी कर दी कि जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी बन गई दोनों की, ये 16 है आपका, ये 25 है, तो 41 बन गया, और 41 ये कितना आया 1250, कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो यहाँ से आया 250 और में कितना 41। यहाँ से हमने कैंसिल आउट किया इसको, तो यहाँ से कैंसिल हो गया 1 और ये आपका 2, ये 50, इतने रुपए आ गए, 1 यूनिट की वैल्यू इतने। अब वो पूछ रहा क्या है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल। तो चीपर एनिमल ये था फर्स्ट वाला, तो 16, तो 250 इंटू 16, तो 0, तो यहाँ पर आएगा 0 और 0 और ये आ जाएगा 20,000 रुपीज़। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20,000 रुपीज़। तो निकल गया क्वेश्चन। तो बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर पा रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि वर्किंग A एंड B कैन डू अ जॉब 40 डेज, B एंड C इन 36 डेज। यहाँ हम टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं, टाइम एंड वर्क का आपने लेक्चर में देखा। देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा होता है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। ये फंडा लगेगा इसमें। यहाँ पर देखिए A B की जो है वो आपको दे रखा है 40 डेज, तो यहाँ पर B एंड C का भी दे रखा कितना है 36 डेज, और यहाँ से C एंड A का दे रखा कितना है 24 डेज। ठीक है, यहाँ से हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम इसका आ गया 360, ये ABC नहीं है, तीनों का A B और C, A यहाँ पे तीनों का है ये, तो यहाँ पे लिख देते हैं A B और C तीनों का। ठीक है, ये 360। तो एफिशिएंसी पता करें, तो एफिशिएंसी देखिए यहाँ से आ जाएगी कितनी, पहले की आ जाएगी 9, और यहाँ से पता करोगे तो आ जाएगी कितनी, कितना है 10,
और यहाँ से पता करोगे कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी। यहाँ से आ जाएगी तुम्हारी कितना, कैंसिल कर लो इसको, कितना आ जाएगा आपका 15। ठीक है, तो ये आपकी 15 आ गई। ठीक, तो ए बी सी की एफिशिएंसी आपको पता है 15 है, ए बी की एफिशिएंसी आपको पता है 9 है, बी सी की एफिशिएंसी आपको पता है। अब मुझे चाहिए किसकी एफिशिएंसी, बी अकेला। तो एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखते हैं क्या होता है। जब ऐड करोगे तो ए बी सी तो आएगा ही आएगा और बी इसमें एडवांस आ जाएगा, बराबर 90, 9 और 10। यहाँ पर ए बी सी की कितनी है, ए बी सी है 15, तो यहाँ से बी की निकालोगे तो बी की आ जाएगी कितनी, 4, और 4 से आप इसको डिवाइड कर दो। टोटल वर्क कितना है 4, इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया 98। ये आपका आंसर है। ठीक है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरे ही सॉल्व हो गए। तो यहाँ पर मेरा ये सेशन 3 था। और देखिए 2 ही वीडियो में बना पाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम करना होता है अपना भी, तो वो मैं काम करता रहता हूँ, इसलिए मैं 2 ही सेशन आपको हर वीक डालता रहूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे, मगर अब की बार जो पढ़ाऊँगा मैं वो अलजेब्रा पढ़ाऊँगा, अलजेब्रा की क्लास लूँगा, तो आप अलजेब्रा थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, मज़ा आएगा आपको, ये आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।